ये कोसमी के रहने वाले बाड़े बुच्चे हैं। इनकी बेटी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले एक कॉलेज से BHMS की पढ़ाई करती है। रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता लेकिन डिग्री मिल जाती है, लेकिन वह डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बाड़े बुच्चे जी ने CM हेल्पलाइन लगाई। वहाँ पर इन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन्होंने PM हेल्पलाइन लगाई और PM हेल्पलाइन से जो जवाब आया वह चौंकाने वाला था। नाम बताइए अपना। माधवराव बांडे बुच्चे, वार्ड नंबर 9, आदर्श नगर, कोसमी, बालाघाट। अच्छा, हमें बताइए कि सरदार पटेल में आपकी बिटिया पढ़ती मेरी बेटी पढ़ती थी जिसका नाम यूनिसा बांडे बुच्चे है और उसकी कंप्लीट डिग्री आ गई है, प्रोविजनल भी आ गई है, माइग्रेशन भी आ गई है, सब कुछ आ गया। इसके बाद में हमने परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया, उसकी फ़ीस भी जमा हो गई है, लगभग 2 साल होने वाले, पर आज तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। इसके बाद में हमने CM हेल्पलाइन लगाया। CM हेल्पलाइन में इनके द्वारा उल्टा सीधा जवाब देके CM हेल्पलाइन को बंद कर दी गई है। फिर हमारे द्वारा PM हेल्पलाइन लगाया गया। PM हेल्पलाइन में हमें ये जवाब मिला है कि इस कॉलेज का 2017-18 बैच का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, तो इसलिए हमारे द्वारा आपको परमानेंट डिग्री नहीं दी जाएगी, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग कॉलेज प्रबंधन के पास में गए, क्या सर ये क्या लिख के आ रहा है, तो हमको देख के ये बोले यार बांडे बुच्चे जी ऐसा हो सकता क्या, मतलब ऐसा हो सकता है इसलिए तो सामने वाले ने लिख के दिया है ना, इसका जवाब क्या है आपके पास मुझे बताइए। हैं तो उन्होंने मेरे को ये बोले कि भैया आपकी बच्ची ने पढ़ाई की, परीक्षा हो गई, पास हो गई, डिग्री मिल गई, तो मैंने बोला उससे मेरे को मतलब नहीं ना, मेरे को जो चाहिए वो दिलवाओ बस, हो गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिलाओ, इसके बाद में ही मैं आपसे बात करूँगा। मेरे को बाकी फालतू चीज़ें आपकी सुनने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप मुझे रजिस्ट्रेशन दिलवाओ परमानेंट, जब ही मुझे बात करना है। इसके बाद में मुझे दिसंबर का टाइम दिया गया है, तो भी मैंने बोला भैया दिसंबर आपका, जनवरी मेरा, ठीक है। इसके बाद भी मैं गया उनको, तो वो मेरे को बोले यार बांडे बुच्चे जी जादू की छड़ी है क्या, ऐसा वैसा करके मुझे दबाव देते रहे ये लोग, ठीक है। इसके बाद में मैंने सारे बच्चों को बताया कि भैया देखो ये लिख के आया है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। मैंने तो अपनी कार्रवाई कर दी हूँ, पर आप क्या कर रहे हो। तो फिर सारे बच्चों के साथ में मैं भी गया, है ना। तो ये बच्चों को आने वाले बुलाने के बाद भी वो कॉलेज प्रबंधन वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद में कॉलेज प्रबंधन के बच्चों ने मेरे से फ़ोन पे बात की कि अंकल जी वहाँ कोई नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि आप रुके रहिए, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं रुका, ये मेरे आते तक ये रुके रहे। इसके बाद में हम गए वहाँ HOD योगिता बिसेन है, बिसेन मैडम को हमने ज्ञापन भी दिए कि भैया ये ऐसी ऐसी बात हुई है, कॉलेज प्रबंधन ने हमको बुलाया, पर इसके बाद वो गायब कैसे हो गए। उन्होंने बोले कि अर्जेंट काम के कारण वो चले गए हैं। फिर उन्होंने बोले क्या आपको जो करना है उचित कीजिए, ज्ञापन ले लिया उन्होंने। इसके बाद में बोल दी कि आप जाइए, बस हो गया। फिर उसके बाद में भी बोले हमने कोर्ट में मामला लंबित है इनका। तो इनका वो कहना है कि हमने कहा हमको क्या लेना देना यार कोर्ट से, मैंने अपने बच्चों को क्या कोर्ट के लिए पढ़वाया हूँ क्या। कितना रुपया खर्च होता है कि उसकी तो पूछो ही मत क्या किया हो। आप एजुकेशन आज इतना महंगा हो गया है, आपको खुद मालूम है कि BHMS करने में कितना पैसा लगता है। सही है। बस मैं यही इनसे निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन दिलाए, नहीं तो इसके बाद में जो भी मुझे करना हो मैं करूँगा। क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे, कानूनी कार्रवाई करूँगा इनके ऊपर। अरे किसी के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे क्या। 5 साल का कोर्स, आज 9 साल होने वाले हैं। 9 साल में क्या बच्चों का क्या होगा, उनका फ्यूचर, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उस माँ बाप के सपने क्या हो रहे होंगे, माँ बाप क्या सोच के माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये मजाक समझ रहे हैं ये लोग, ये सीधा बोलते हैं आपको जो करना है कर लो, बोलते हैं सीधा। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और वास्तव में इनका कुछ कर भी नहीं सकता ना यार। नहीं, हमको मालूम है कि इनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो हाई कोर्ट में केस लगा है, पर आज तक इनका वकील वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ है। क्या मुख्य दर्शक बनने के लिए हाई कोर्ट में केस लगाए क्या। मैंने इनको बोला हूँ कि जब मैं इनके कॉलेज में गया हूँ तो मैंने बोला हूँ कि आज तक के आपका वकील खड़ा नहीं हुआ है। तो उन्होंने मेरे को, इनके जो छोटा भाई है, छोटू बोलते हैं जिसको, उन्होंने मेरे को यही जवाब दिया 2 टुक में कि बांडे बुच्चे जी आप बोलो तो ये वकील बदल देते, आपको जिसको रखना रख ले। मैंने बोला मेरा काम थोड़ी है तेरा वकील बदलना रखना, ये तुम्हारा काम है ना यार, तुम करो ना, मेरे को क्या दबाव दोगे तुम यार। सही बात है। मुझे कुछ नहीं है, आपके प्रेस के माध्यम से बोल रहा हूँ क्या अति शीघ्र इनके ऊपर कार्रवाई करो, जो करना है वो करो, और अति शीघ्र मुझे रजिस्ट्रेशन दिलवाने की कार्रवाई करो, बस हो गया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। धन्यवाद। एक सवाल तो सर अल्टीमेट उठता ही है
कि अगर स्टूडेंट्स के 5 साल की डिग्री को 8 साल लगेंगे तो सर कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये तो स्टूडेंट की व्यवस्था को पूरे प्रदेश में चलता है। जो बच्चा प्रवेश लेगा कोई को 4 लगेंगे, किसी को 6 लगेंगे, किसी को 7, ये तो व्यवस्था चल रही है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? नहीं सर, आप हमारे हाथ में हम विश्वविद्यालय है, हम टाइम पे एग्जाम करा सकते हैं, हमने क्या एग्जाम करा दिया, टाइम पे डिग्री दे दिया। हम अगर आप मेरे को बोलिए सर आप विश्वविद्यालय है, आप क्यों डिग्री कर, आप 4 साल की डिग्री में 4 साल में दो। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा आप पता कर लीजिए, एक भी बच्चे की डिग्री जो जितना समय है उसी समय में कंप्लीट हो रही है। अगर वो पढ़ के पास हो रहा है फेल हो रहा है बात अलग है, लेकिन हम लोग कभी डिले नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हम डिले करेंगे तो सरकारी में हमारे जनता क्या रह जाएगा। सरकारी विश्वविद्यालय एक डिग्री को 6 साल में कर रहे हैं, 7 साल में कर रहे हैं, 8 साल में कर रहे हैं और लोग ले रहे हैं वहां से। तो हम लोग जो है लेकिन जल्दी करेंगे तब तो हमारे यहाँ बच्चे प्रवेश देंगे, तब तो मतलब नहीं करेगा हमारा विश्वविद्यालय चलाने। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने आपकी यूनिवर्सिटी का देख करके आपको देख करके एडमिशन लिया, तो मैं क्यों भटकूं इधर उधर? ये स्टूडेंट्स का सवाल है। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारा काम यहाँ तक लिमिट है। आप विश्वविद्यालय में लेकर नौकरी दिलाने का काम बोल दोगे कि कल के दिन रजिस्ट्रेशन करा के उनको नौकरी भी दिलाओ। नहीं सर, नौकरी तो नहीं सर, पर फेयर चीज है तो वो चीज तो मेरा कहना सिर्फ आपसे यह है कि हमारा जो विश्वविद्यालय का काम है वो टाइम पे हुआ। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरकार की है, उसमें कोई डिले हुआ, हम अपना काम करते हैं, हम सरकार को समझाते हैं, हम सरकार का कॉन्फ्लिक्ट क्लास करते हैं, बच्चों की समस्याओं का निराकरण करवाते हैं। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन का मेरे हाथ में वो भी सेम डे करते हैं जी। तो मेरे हाथ में रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरे हाथ में पढ़ाना है, उनको एग्जाम करवाना है, उनको डिग्री देना है, टाइम पे देना। हाँ तो सर हम ये मान ले कि ये जो चूक हुई है सरकार की तरफ से? यस बिल्कुल 100%, उसमें कोई बात नहीं। मान चुके ऊपर मान चुके हैं, आप क्या मंत्री मान चुके हैं।